क्या आपके साथ भी ऐसा होता? जब आप पढ़ने बैठते हैं तो अचानक आपकी उंगलियां अपने आप फोन को पकड़ लेती हैं और आप सोचते हैं कि चलो 2 मिनट नोटिफिकेशन चेक कर लेता हूँ, फिर लगता है चलो 2 रील्स देख लेता हूँ, और ये 2 मिनट कब 20 मिनट में बदल जाता और कब 2 घंटे में बदल जाता, आपको पता भी नहीं चलता है। और जब आप होश में आते हैं तो आपको पता चलता है कि मेरे 2 घंटे बर्बाद हो गए। भीतर से गिल्ट महसूस होना शुरू होता है, आप परेशान होने लगते हैं कि अरे ये क्या कर दिया, मेरे 2 घंटे बर्बाद हो गए। फिर आपके मन के भीतर एक चोर आता है और आपको ठगने लगता है और कहता है चलो कल से अच्छे से करूंगा, आज थोड़ा और फोन चेक कर लेता हूँ, कल से अच्छे से पढ़ूंगा, सुबह से अच्छे से पढ़ूंगा। और यह कल और ये सुबह कई महीनों और कई सालों से अभी तक आई नहीं। और यह जो भटकाव है ना, ये इत्तेफाक नहीं है, यह भटकाव आपको आपके मंजिल से दूर कर देगा। जरा ख्याल करो, यह भटकाव आपके सपने को चकनाचूर करने वाला है। अभी मौका है, संभल जाओ, नहीं तो आप एक नाकामयाब भीड़ का हिस्सा बनने जा रहे हैं। महात्मा बुद्ध ने इंसानी दिमाग की तुलना एक बंदर से की है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार से एक बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता रहता है, एक डाल से दूसरे डाल पे कूदता रहता है, ठीक इसी प्रकार से इंसान भी अपने क्षणिक सुख के लिए एक विषय से दूसरे विषयों पर भागता फिरता रहता है। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य को समझाते हुए कहते हैं, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना तुम्हारे खुद के अनियंत्रित मन तुम्हें पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए यदि आप भी अनियंत्रित मन के शिकार हो गए हैं, आपको लग रहा है कि कहीं से कुछ मिल जाए, कहीं से कुछ मिल जाए, आखिरकार आपको कुछ मिलने वाला है नहीं, क्योंकि आप अनियंत्रित मन के तल पर आप तो कामयाब होते हैं, लेकिन उस कामयाब के आगे ना लगा होता है। लेकिन जैसे ही आप मन को नियंत्रित कर लेंगे, संयमित और सजग से अपने मन को आगे बढ़ाएंगे, तो कामयाब होने में थोड़ा देर हो सकती है, परंतु वह मंजिल टल नहीं सकती। इसलिए सबसे पहले अपने मन को नियंत्रित करना सीखिए। इस मंकी माइंड से ऊपर उठिए, मंकी माइंड के गुलाम मत बनिए, आपका मन आपके गुलाम हो, ऐसी क्षमता विकसित करिए। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स जब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाने जा रहे थे, तो वे साल में 2 बार थिंक वीक मनाते थे, यानी सोचने का हफ्ता। वे एक हफ्ते के लिए दुनिया से एकदम अलग हो जाते थे, पूरी तरह से गायब हो जाते थे। उनके फैमिली, दोस्त, मित्र, किसी से कोई लेना देना नहीं रहता था। उस एक सप्ताह के लिए वे एक सुनसान जंगल के कैबिन में जाते थे। उनके पास ना कोई फोन होता था, ना कोई कंप्यूटर होता था, इंटरनेट की कोई व्यवस्था नहीं रहती थी। सिर्फ 1-2 इंसान को अपने साथ रखते थे ताकि उनकी जरूरतों को पूरा किया जा सके। 7 दिन तक वे अकेले रहते थे, किताबें पढ़ते थे और गहराई से सोचते थे। वे अपने कंपनी के भविष्य के बारे में सोचते थे, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि दुनिया में शोर और भड़काव बहुत ज्यादा है, और जब भीड़ को समझना है ना, तो थोड़ा भीड़ से दूर जाना चाहिए। जब आप भीड़ से दूर जाते हैं तो उस भीड़ की भटकाव को, उस भीड़ की गति को, उस भीड़ की मंशा को आप समझ पाते हैं। और इसी थिंकिंग स्किल के बल पे माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। तो आप इस बात को सोचिए ना कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान भटकाव से बचने के लिए खुद को कैसे कैद कर रहे थे, लेकिन आजकल लोग मंकी माइंड के शिकार हो चुके हैं, जो उनके सपनों से उन्हें दूर कर रही है। इसलिए अपने भीतर फोकस लाइए, अपने मन को समझाइए और अपने मन की कड़ी निगरानी करिए। इतनी जबरदस्त मन की पहरेदारी करिए कि आपका मन ज्यादा उछल कूद ना मचा पाए। जब आपका मन संयमित, व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ेगा, चलेगा, तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। लेकिन इसके लिए आपको अपनी आत्मिक शक्ति बढ़ानी होगी, आपकी चेतन शक्ति मजबूत करनी होगी, तब जाकर आप अपने मन पर कुछ संयम हासिल कर पाएंगे और भटकाव से बच पाएंगे। इसके लिए मैं प्रत्येक संडे को एक सेशन रखता हूँ, जिसमें ध्यान विधि, ज्ञान विधि एवं आत्म अनुसंधान विधि सिखाई जाती है। उस सेशन को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां मन के भटकाव से बचने का आपको तरीका बताया जाएगा, जिससे चेतन शक्ति आपकी मजबूत होगी। उस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।